गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हलकों में कल इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है। मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी सामान पहुँचा दिया गया है। क्या तैयारी है, जान लेते हैं। समा के नुमाइंदगान हमारे साथ मुख्तलिफ हलकों से मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम चिलास का, जहाँ से हमारे साथ उमर याकूब मौजूद हैं। उमर, बताइएगा कि अब चूँकि वक्त बहुत ही थोड़ा बाकी रह गया है, इंतखाबी मुहिम तो कल ख़त्म हो चुकी है, इंतखाबी गहमा गहमी अब क्या दिखाई दे रही है यहाँ? देखिए फवाद, अब तो चंद घंटे रह गए हैं वोटिंग का अमल शुरू होने में। तो वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए जो प्रोसेस है, सामान की तरसील, अमले की तैनाती, सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ पर होना, तो अब इस पर फोकस किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DRO ऑफिस, जो कि दिया मिर का है, जहाँ के 4 हलके हैं और उन चारों हलकों के अंदर क्या इंतजामात करने हैं, सामान की तरसील को कब यकीनी बनाना है, ये यहाँ पर ही बैठकर फैसला किया जा रहा था। चारों ROs भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और दीगर अमले को सामान दे रहे हैं ताकि वो उन पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच सकें और वहां पर जाके रात 12 बजे से पहले तमाम सामान की तरसील को यकीनी बनाना है। और अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि दूर दराज हैं, तो इस इलाके की अगर आप बात करें तो अक्सर जगहों पर तो वैन जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर जीपों के जरिए ये सामान पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी तादाद के अंदर जो सामान यहाँ पर मौजूद है, जिसको पहुंचाने के लिए अमला भी है और उनको यहाँ से भिजवाया जा रहा है। अब अगर बात की जाए कि सामान तो वहां पर पहुंच जाएगा जब पोलिंग का अमल शुरू होता है, तो फिर कौन वोट कास्ट कर सकता है, कौन नहीं, ये भी ज़ाब्ता अखलाक जो है उसके मुताबिक क्लियर कर दिया गया है कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड होगा, वैलिड शनाख्ती कार्ड होगा, वो ही वोट कास्ट कर सकता है। जिसका अगर शनाख्ती कार्ड चलान हुआ है या कहीं गुम हो गया, वो रपट के जरिए वो रपट दिखा के वोट कास्ट नहीं कर सकता। मतलब शनाख्ती कार्ड का पास होना ज़रूरी है, लाजमी है, ये शर्त है वोट कास्ट करने के लिए, वरना आपका वोट ज़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर अमले की बात की जाए जो इस इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं, उस अमले की बात की जाए कि उनका वोट कैसे कास्ट होगा, तो पोस्टल बैलेट के जरिए ये सहूलत ECP तमाम उन सरकारी मुलाजमीन को, अफसरान को देती है जो इस इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे होते हैं, ड्यूटियां कर रहे होते हैं। तो उनको पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की गई है ताकि वो इस इलेक्शन में बाज़ाब्ता तौर पर अपना वोट कास्ट कर सके और उनका वोट ज़ाया ना हो, और तमाम अमले को पोस्टल बैलेट फराहम कर दिए गए। उमर याकूब, आप हमें चिल्लास से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और गिलगित शहर में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे टिका खान सानी, उनकी तरफ चलते हैं। टिका खान, आप बताइएगा कि यहाँ पर तैयारियाँ किस मरहले में, यकीनन आखिरी मरहले में तो दाखिल हो गई होंगी, क्या तमाम तर जो अमला है वो पोलिंग स्टेशंस को रवाना हो गया है या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग ही रवाना होगा, और सामान की तरसील यहाँ पर क्या कर दी गई है और सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हाई स्कूल नंबर 1 में मौजूद हूं, जो कि GBA 1 में मौजूद है और यहीं से सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। कैमरामैन नवाज मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम गाड़ियाँ जो हैं मौजूद हैं इस ग्राउंड के अंदर, और ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से पोलिंग स्टाफ और ज़रूरी सामान लेके उनको सिक्योरिटी के साथ रवाना किया जा रहा है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की जानिब। हल्का GBA 1 में तो मुकम्मल हो गई डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सारी गाड़ियाँ साथ सिक्योरिटी हुकाम की गाड़ियाँ मौजूद हैं, पोलिंग अमले की गाड़ियाँ मौजूद हैं, और इसी तरह GBA 2 में अब तरसील का अमल शुरू हो गया है। और यहाँ पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया गया है पुलिस की नफरी ने, और साथ ही पुलिस हुकाम और दीगर मुख्तलिफ इलाकों के थाने जो उसका अमला मौजूद था। मजमूई तौर पर जहां सिक्योरिटी की बात की आपने, तो मजमूई तौर पर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 14,500 के करीब पुलिस एहलकार, जिसमें रेंजर्स, FC, इस्लामाबाद पुलिस, KP, इसके साथ साथ पंजाब पुलिस और स्काउट्स भी मौजूद हैं। ये तमाम तैनाती मुकम्मल हो रही है, और इस हवाले से पंजाब से 4,000 पुलिस की डिमांड की गई थी जो पहुंच चुकी है, उनकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। KP से भी 2,000 की डिमांड की गई थी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस से 1,000 एहलकार जो है उनको यहाँ पे तलब किया गया था और वो भी पहुँच चुके हैं। और साथ ही FC और रेंजर्स के जवान भी हमने देखा कि वो 3-4 रोज से मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित शहर की तरफ आते देखे, और इसके साथ साथ उनकी डिप्लॉयमेंट भी हो रही है। स्काउट्स जो है 1500 के करीब वो भी हैं, और GB के अपने जो 4,000। ठीक है, बड़ी तफसील से आप हमें आगाह कर रहे थे कि कितने सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं और क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं, तो साथ ही रहिएगा। अब हम स्कर्दू का रुख करते हैं जहाँ से आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, आप बताइएगा कि स्कर्दू में भी 4 हलकों में कल पोलिंग होना है, तमाम तर इंतजामात इसके मुकम्मल हैं यहाँ पर, और सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल फवाद, ये जो आज का दिन है ये इलेक्शन के अरेंजमेंट के हवाले से अहम तरीन दिन है। स्कर्दू के जो 4 इंतखाबी हलके हैं फवाद, में यहाँ ये बता दूँ कि इनमें कुछ इलाके वो हैं जो बहुत दुश्वार गुजार हैं, पहाड़ी इलाके हैं। तहसील गुलतरी की जो 38 देहात है वो तो ऐसा है कि 6 महीने वहाँ बर्फ़ ही रहती है, तो वहाँ पर इंतखाबी जो अमला है और साथ में सामान है उसकी तरसील अज खुद एक चैलेंज है। तो इस हवाले से स्कर्दू में हमने ये स्ट्रेटजी देखी कि जो बालाई इलाके थे और जो दूर दराज इलाके थे कि जहाँ का रास्ता ज़रा दुश्वार गुजार है या जहाँ पे जो रिसाई है लोगों की वो ज़रा मुश्किल है, उन्हें इन्होंने पहले नंबर पे रखा और चारों हलकों के बालाई इलाकों में पहले सामान पहुँचा दिया गया। इसके अलावा हमने ये देखा कि इन अमलों के अलावा चूँकि स्कर्दो के 4 इंतखाबी हलके हैं, तो स्कर्दो हल्का 1 और हल्का 2 ये बिल्कुल शहरी इलाके हैं और यहाँ नज़दीक है। इस वजह से इनमें आज रात तक सारी अरेंजमेंट मुकम्मल कर दी जाएगी। इसके अलावा जो स्कर्दो का तीसरा हलका है जिसको हम GBA 9 स्कर्दो 3 कहते हैं और GBA 10 स्कर्दो 4, इन हलकों के लिए सामान भिजवा दिए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आपने पूछा तो मैं यहाँ ये बता दूँ कि इन 4 इंतखाबी हलकों के लिए 24 सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो तैनात किए गए हैं। 208 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 69 इंतहाई हसास हैं, 51 हसास हैं, जबकि 88 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हैं। ठीक है, कल यहाँ पर पोलिंग होना है और आज यहाँ पर तमाम तर इक़दामात कर लिए गए हैं, इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ मुख्तलिफ हल्कों से मौजूद थे, आप सबसे अपडेट लेते रहेंगे।